नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं भी देखा है तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको यहां से डायरेक्ट समझ में आ जाए। ठीक है, हमने पहली क्लास में बहुत ही बेसिक से सवाल किए थे। ठीक है, आज भी बेसिक ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे और मैं आपको एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में बेसिक सवाल ही आते हैं, ज्यादा एडवांस यहां नहीं आते कि आप एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी करने लगे। ठीक है, उतने टफ क्वेश्चन यहां नहीं आते। और देखो, मैं मैथ्स सिर्फ उन स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है। बाकी दोस्तों आपको लगता है कि हमारे लिए ये क्लास बिल्कुल नहीं है तो मत पढ़ो भाई। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए क्लास लेकर आया हूं जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है, जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको मैथ्स में लास्ट में जब हम पूरा टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे तो आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 200 प्रश्न कराऊंगा दोस्तों। वो 200 प्रश्न आप कर लेंगे ना तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, कितना भी कमजोर स्टूडेंट रहेगा तो उन 200 क्वेश्चन को अगर पूरी ईमानदारी से सॉल्व करेगा तो वो 15 प्लस स्कोर लाएगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। बस शर्त एक ही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, ए और बी किसी नाली को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में और 15 दिन में खोद सकते हैं यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए है। मतलब दोस्तों पूरी खुदाई करने में कितने रुपए मिल रहे हैं? 450 रुपए मिल रहे हैं। तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? कहने का मतलब दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि ए जो है उसी नाली को कितने दिन में खोद सकता है? 10 दिन में खोद सकता है। और बी उसी नाली को कितने दिन में खोद सकता है? 15 दिन में खोद सकता है। यदि दोस्तों वो दोनों एक साथ काम करना चालू कर दें, ठीक है, और पूरी खुदाई में 450 रुपए मिले, मतलब 450 रुपए मिले, तो उसमें बी को कितने रुपए मिलेंगे? देखो, मैंने जब कल क्वेश्चन कराया था तो आपको बताया था दोस्तों कि जो समय होता है, ठीक है, वो क्षमता के क्या होता है? विलोम अनुपाती होता है या विलोम अनुपात में होता है, ऐसा कह सकते हैं। अगर दोस्तों कोई किसी काम को करने में ज्यादा समय लेगा तो कहने का मतलब दोस्तों उसकी क्षमता कम है। ठीक है, और अगर दोस्तों किसी की क्षमता अच्छी है तो वो किसी भी काम को करने में थोड़ा समय कम लेता है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन कल कराया था। ठीक, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पैसा वाला सवाल आता है या पारिश्रमिक वाले जो सवाल आते हैं तो उसमें दोस्तों जो पैसा बढ़ता है, ठीक है, वो क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। कि मान के चलो कोई काम है तो कौन किस क्षमता से काम कर रहा है। ठीक है, पता चला कोई अच्छे से काम कर रहा है और कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है। पता चला कोई ने आधे से ज्यादा काम कर दिया और कुछ ने कोई काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये व्यवहारिक जीवन में भी नहीं होना चाहिए। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, मतलब उसकी क्षमता के अनुसार क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक है, तो देखिए ए और बी किसी नाली को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। मतलब इनकी क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों? देखो, दिन मतलब क्या होता है? समय। दिन दिया हो, घंटे दिया हो तो ये क्या होते हैं? समय। और क्षमता कैसे निकालते हैं हम दोस्तों? 1/, क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ 10 और 15 दिया है तो 1/10 और 1/15 क्या हो जाएगी दोस्तों? उनकी क्षमता क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। किसका किसका? ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/10 अनुपात 1/15। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब क्षमता का अनुपात निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? 10-15 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, एक बार पहला क्वेश्चन इसलिए बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पर 5 का भाग देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है, तो अब कोई भाग नहीं जाता। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, मतलब एलसीएम क्या जाएगा? 30। लेकिन यहाँ 30 को क्या करेंगे दोस्तों? हम 30 को ऊपर गुणा करते हैं। 30/10 कितना हो जाएगा? 30/10 हो जाएगा 3 और 30/15 हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3:2 क्या जाएगा दोस्तों? इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। अनुपाती योग क्या करते हैं दोस्तों? इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो अनुपाती योग कितना जाता है? 3 + 2 = 5। ठीक है, हमें निकालना किसकी है दोस्तों? हमें बी को कितने रुपए मिले हैं ये प्राप्त करना है। तो देखियो, बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 2 है, तो 2 क्या कर देंगे? अनुपाती योग कितना आया है? 5, तो 2/5 और राशि कितनी है दोस्तों? 450। तो 450 का गुणा कर देंगे। काटेंगे तो कितना कटेगा? 5 × 9 = 45, 0 और 9 दूनी 18, मतलब दोस्तों 180 रुपए किसको मिलेंगे? 180 रुपए मिलेंगे बी को। ठीक है, अगर ए का पूछता दोस्तों तो 450 में से हम क्या करते? 180 घटा देते, या
या फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर से देखिए एक ही क्षमता 3 है तो 3/5 गुणित 450 करते तो कितना आंसर आएगा, देखो 5 9 45, ठीक है, 9 3 27। मतलब दोस्तों ए को कितना मिलता, 270 रुपए मिलता और बी को कितना मिल रहा है, 180 रुपए मिल रहा है। इस प्रकार से दोस्तों ये राशि, पैसे, पारिश्रमिक वाले सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रहीम, करीम, डेविड ने एक काम को इस प्रकार किया। ठीक है, किसने किसने, रहीम, करीम, डेविड ने। ठीक है, कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपया है तो करीम को कितने मजदूरी मिलेगी। पिछले सवाल में दोस्तों हमको क्या दिया था, समय दिया था, मतलब दिन दे रहे थे, घंटे दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, काम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ का करना दोस्तों, जो राशि बटेगी वो काम के अनुसार बटेगी, इसलिए हमको क्या करना है, काम का क्या निकालेंगे, हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रहीम पूरे काम का 1/2। ठीक है, मतलब दोस्तों मैं तीनों के नाम लिख लेता हूँ, रहीम, इसके बाद दोस्तों करीम और इसके बाद हो गया आपका डेविड। ठीक है, तो रहीम ने कितना काम कर लिया, 1/2 कर लिया। करीम ने कितना किया है, 1/3 किया है। और शेष काम कौन कर रहा है, डेविड। तो शेष काम कितना बचा। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी काम हो वो अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। क्या होता है, कोई भी कार्य दोस्तों दुनिया का अपने आप में पूर्ण होता है, मतलब एक होता है। जैसे मान के चलो दोस्तों, मैंने कहा कि किसी भी काम का आधा काम मैंने किया और आधा काम तुमने किए। ठीक है, तो मतलब दोस्तों क्या होगा, आधा काम मैंने किया मतलब दोस्तों 1/2 किया और आधा काम तुमने किए मतलब 1/2 किए। मतलब दोस्तों आधा और आधा क्या होता है, एक होता है। कैसे होता है, 1/2 प्लस 1/2, 2/2 बराबर 1। मतलब दोस्तों दुनिया का कोई भी काम हो जाए उनका योग कितना होता है, एक होता है। वो अपने आप में कैसा होता है, पूर्ण होता है। अगर मैंने कहा दोस्तों कि 3 लोग हैं तो मैंने आधा काम किया, ठीक है, आपने आधे का आधा किए। ठीक है, मतलब 1/, कितना कर लिया आपने, 1/, दोस्तों 4 कर लिए। ठीक है, 1/4 किए और एक तीसरा बंदा है उसने भी 1/4 किया। तो कैसे होगा, देखिए मैंने कहा मैंने कर लिया 1/2 आधा। ठीक है, आपने क्या किया दोस्तों, आधे का आधा किए। ठीक है, 1/4 और एक बंदा और है 1/4 वाला। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसका योग भी कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, तीनों को प्लस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 + 1 + 1 तो 4/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों सभी काम का योग कितना होता है, 1 होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये समझाना था मुझको। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है कि रहीम ने आधा काम 1/2 कर लिया, करीम ने 1/3 काम कर लिया, तो डेविड का काम कितना बचेगा। तो पहले हम इन दोनों काम को जोड़ लेंगे और उसमें से एक से उन दोनों उसको दोस्तों 1 से घटा देंगे तो हमें डेविड का काम पता चल जाएगा। मतलब दोस्तों रहीम और करीम ने कितना काम पूरा कर लिए, 1/2 धन 1/3। एलसीएम लूंगा 6 आएगा, 2 3 6, 3 का गुणा ऊपर, 3 दूनी 6, 2 का गुणा ऊपर। मतलब दोस्तों 5/6 काम किसने कर लिए, रहीम और करीम दोनों ने मिलकर कर लिए। तो बचा काम कितना, 1 - 5/6। टोटल काम में से जितना काम हो गया उसको घटा दूंगा तो 6 5 कितना हो गया, 1/6 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये काम शेष है। और शेष काम कौन कर रहा है, डेविड। मतलब दोस्तों 1/6 काम कौन कर रहा है, डेविड। ठीक है, इनका हमें निकालना है दोस्तों अनुपात। ठीक है, क्या निकालना है, काम का अनुपात। तो एलसीएम लेंगे, देखिए 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 का गुणा क्या कर देंगे, ऊपर साइड कर देंगे तो 6/2 3। ठीक है, और 6/3 2 और 6/6 1। मतलब दोस्तों उनके काम का अनुपात आ गया 3:2:1। ठीक है, हमें निकालना क्या है, पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपया है तो करीम को कितने मिले। करीम का क्या है दोस्तों क्षमता, करीम की क्षमता है 2 बट्टे क्या कर देंगे, तीनों का योग 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 2/6 गुणित राशि कितनी है, 1200 है। ठीक है, इसको काटेंगे दोस्तों तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 400 बार। मतलब दोस्तों करीम को कितना रुपया मिलेगा, करीम को मिलेंगे 400 रुपया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करना है, पहले काम है तो काम का अनुपात निकालेंगे, फिर अनुपाती योग निकालो और इसके बाद दोस्तों जिसका पूछा है उसका हम निकालेंगे, वहां पर पारिश्रमिक या मजदूरी निकालते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मैं आपको दोस्तों बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूं। क्यों,
क्योंकि हम एडवांस के चक्कर में दोस्तों बेसिक को भूल जाते हैं और एग्जाम हॉल में बेसिक क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, चलिए ए ने किसी काम का 1/3 भाग, जो पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी का सेकंड वर्जन है ये। ठीक है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग, सी ने शेष काम पूरा किया, पूरे काम की मजदूरी 1350 मिली, तो सी की मजदूरी याद करो। मतलब सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एग्जाम हॉल में दोस्तों आपको कैसा करना है अब बताता हूं। ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आपको पता है 1/3 2/5, तो आप यहाँ 1/3 लिख दो। ठीक है, 2/5 लिख दो। आपको पता है सी ने शेष काम पूरा किया, तो हमको फट से क्या करना है, देखो इन दोनों को जोड़ लो। 1/3 धन 2/5 कितना हो जाएगा, 1/3 धन 2/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15, 3 पछे 15। ठीक है, और 5 दिए 15 और 3 दूनी 6, मतलब 11/15 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का काम कितना हो जाएगा, 1 - 11/15, 15 में से 11 गए 4, 4/15। ठीक है, तो मतलब सी का काम कितना हो गया, 4/15 हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालते हैं हम। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए 3, 5, 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15, 15/3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 15 और 15 को दूनी 30 और 30/5 मतलब 6। ठीक है, और 15 का गुणा 15 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4। ठीक, तो 5, 6, 4 का अनुपात आ गया। अनुपाती योग करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 6, 11, 4, 15। ठीक है, ये अनुपाती योग हो गया। हमें निकालना किसकी मजदूरी, सी की मजदूरी। ठीक है, तो सी की मजदूरी क्या है, अनुपात क्षमता क्या है, तो मतलब सी का जो अनुपात आया 4 आया, तो 4/15 कर देंगे, गुणित क्या कर देंगे, मजदूरी 1350। ठीक है, 1350 कर दो, काट दो, 3 से काट दो पहले, 15 से काट दो, 15 से काट देते हैं, 15 8 120, 15 9 135 और 0। ठीक है, और 9 चौके 36, मतलब 360 रुपये किसको मजदूरी मिलेगी, ये मिल जाएगी आपको दोस्तों किसको, सी को। अगर बी की पूछता दोस्तों तो 6/15 गुणित 1350 कर देते। ठीक है, अगर ए की पूछता तो 5/15 गुणित 1350 कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, सी की पूछा है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं तथा 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन में 690 रुपए कमाते हैं, तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 5 पुरुष 3 महिलाएं, ठीक, हमसे पूछ रहा है पुरुष का एक दिन का वेतन, मान के चलो पुरुष का एक दिन का वेतन है x। ठीक है, और महिला का कितना है y। ठीक है, तो देखो पुरुष 5 पुरुष 3 महिला कह रहा है, मतलब दोस्तों इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 5x धन, ठीक है, और क्या कह रहा है 3 महिलाएं, तो 3y। ठीक है, बराबर क्या हो गया दोस्तों, 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं, ये हो गया 580। लेकिन दिन कितने हैं दोस्तों, 4 दिन है। ठीक है, क्यों, देखो एक दिन में 5x + 3y कमा रहे हैं, लेकिन 4 दिन में, ठीक है, 4 का गुणा करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में। ठीक है, और ये क्या हो गया 580। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं। 2 पुरुष 5 महिलाएं, मतलब दोस्तों 2x धन 5y। ठीक है, और कितने दिन में, 6 दिन में, इसलिए 6 का गुणा करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 690। ठीक, ये हो गया 690 ना। अब इसको थोड़ा खोल लेंगे। ठीक है, एक्स वाई के फॉर्मेट में ले आएंगे, विलोपन विधि लगा देंगे, एक्स की वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 पंचे, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 5x धन 3y जो लिखा है ना, इसको यहीं से काट देता हूँ। 4 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 4 एकम 4। ठीक है, बच गया 1 और 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, मतलब दोस्तों 145 बार ये कट गया। ठीक है, अगर इसको 6 से काटूंगा तो ये कितने बार कटेगा, देख 690, 6 एकम 6, 6 एकम 6, बच गया 3 और 0, 6 पंचे 30, मतलब 115। मतलब दोस्तों 5x धन 3y बराबर 145 आ गया, और 2x धन 5y बराबर कितना आ गया, 115 आ गया। ठीक है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, x हमको निकालना क्या है, y। ठीक है, x निकालना हमको, ठीक, पुरुष का एक दिन का वेतन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y वाले को बराबर कर लेंगे, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x धन 5 दिया 15y बराबर 145 गुणित 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 145 गुणित 5 कर दो। ठीक है, 5 25 की 5 हासिल कर दो, 5 चौके 20 और 2 22 की 2 हासिल कर दो, 5 एकम 5 और 2 7, मतलब 725 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 पछे 15y बराबर 3 का गुणा 115 में करेंगे तो 300 और 15 3 45, मतलब 345 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो साइन बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो 25 में से 6 का कितने बचेंगे, 19। ठीक है, तो 19x बराबर कितना हो जाएगा, 725 में से 345 घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0। ठीक है, 12 में से 4 गए 8,
ठीक है। यहाँ बच जाएंगे 6, 6 में 3 गए 3, मतलब 380, ठीक है। तो 19 एक्स बराबर 380 आ गया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 380 बटे क्या हो जाएगा 19, ठीक है। 19 एकम 19, 19 दूनी 29 शून्य, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है। मतलब दोस्तों एक पुरुष एक दिन में कितना कमा रहा है 20 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अगर मैं बाई की वैल्यू भी निकालूंगा तो बाई की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में रख दूं, ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो 5 गुणित 20 कितना हो जाएगा 100, ठीक, प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 145, है ना। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 145 में 100 गए 45, ठीक है। तो y बराबर कितना जाएगा 15, ठीक। अगर इस वैल्यू को हम x और y की वैल्यू को रखेंगे कहाँ पर, हमको क्वेश्चन सही है कि नहीं इसको चेक करना है। तो देखो पहली क्वेश्चन हमने बनाए थे ये, तो 5x मतलब कितना हो जाएगा 5 गुणित 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 100, ठीक है। 5x धन 3y कितना हो गया, मतलब 3 15 45, ठीक है, प्लस 45, और ये कितने दिन का है 4 दिन का है। तो 4 बराबर ये करूंगा तो आना चाहिए अपना 580। तो देखो 100 और 45 कितना हो गया 145, ठीक है। 145 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 145 गुणित 4 कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 की शून्य हासिल का 2, 4 चौके 16 और 2 18 की 8 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 580 आ गया, ठीक। ये मैंने लास्ट में दोस्तों ये बाई की वैल्यू और ये चेक करके बताया हूँ, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करना था एक्स तक, ठीक है। तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन 20 रुपया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के 280 रुपए पाते हैं। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी याद करो। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा, ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में, 5 आदमी और 4 लड़के, ठीक है। तो अब यहाँ एक्स बैक्स वाला फंडा दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये जो आता है ना कि हमें एक्स कैसे मानना वाई कैसे मानना, ये सिर्फ ओनली आता है प्रैक्टिस से। आप किसी से भी पूछ लेना, संसार में किसी से भी, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों तो आपको एग्जाम हॉल में समय लगेगा, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और यदि 20 है दोस्तों क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा रहना चाहिए जिनमें हमें थोड़ा समय लगे। बाकी दोस्तों 17-18 क्वेश्चन तो ऐसे बनना चाहिए कि प्रैक्टिस से बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना तो कितने भी बड़े गणितज्ञ रहोगे आप, तो आपसे गणित नहीं बनेगी। कितने भी बड़े गणितज्ञ पूरे मध्य प्रदेश या पूरे भारत के अंदर कोई भी गणित पढ़ाने वाला है, अगर वो कह दे कि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स बन जाएगी तो मैं जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलो 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये मजदूरी कमाते हैं। तो हमको पता है भाई, हमें सीधा पता है आदमी को x मान लो लड़के को y मान लो, ठीक है। तो 5x धन 4y बराबर क्या है 500, ठीक है। यहाँ पर जबकि 3 आदमी, ठीक है, तो आदमी के नीचे आदमी लिखना है ना, 3x प्लस 2 लड़के, लड़के को y माने हैं, ठीक है। तो 2y बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 280, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2। इनको सॉल्व करके हमें निकालना क्या है लड़के की, लड़का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर y है, मतलब y की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। सॉल्व कर लो, 3 का गुणा ऊपर कर दो, 5 का गुणा नीचे कर दो, हमें निकालना है y, तो इसलिए x वाले को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 3 पछे 15x प्लस 3 चौक 12y बराबर 1500, ठीक है। 5 दिया 15x प्लस 5 दूनी 10y बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणित 28 करेंगे कितना हो जाएगा 28 गुणित 5 कितना हो जाता है, देखो 5 8 40 की शून्य हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14 140, ठीक, 1400 हो जाएगा, ठीक है, 1400, है ना। घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ठीक, ये कैंसिल, 12 में से 10 गए, 2y बराबर 15 में से 1400 गए 100, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 50। मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, एक लड़के की एक दिन की मजदूरी कितना है 50 रुपया है, ठीक। तो चलिए दोस्तों ये हो गए 5 क्वेश्चन, ठीक है आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।